नमस्कार। आज का हमारा विषय है वायु तत्व। हम देखेंगे कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, निरुक्त, वैशेषिक, सुश्रुत संहिता, ये सब वायु के बारे में क्या कहते हैं। मतलब क्या ये सिर्फ वो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, या फिर इसका कोई ज्यादा गहरा मतलब है इन ग्रंथों में। हम इसी की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, स्रोत इसे सिर्फ हवा नहीं मानते। जैसे एक उदाहरण लें शतपथ ब्राह्मण का। हाँ, वो इसे विश्वकर्मा कहता है। विश्वकर्मा यानी सब कुछ करने वाला। हाँ बिल्कुल। यानी हर कर्म, हर बल के पीछे असल में वायु की ही शक्तियां हैं, जिन्हें रश्मियां भी कहा गया है। तो ये कोई निष्क्रिय चीज नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, एक तरह से कहें तो निर्माता है। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ बहती नहीं बल्कि सक्रिय रूप से चीजों को बनाती या आकार देती है। जी और इसकी गति के बारे में भी कहा गया है। जी। जैसे मैत्रायणी संहिता कहती है कि ये देवों में ओचिष्ठः क्षिपिष्ठः, ओचिष्ठ क्षिपिष्ठ। सबसे तेज, सबसे ज्यादा गति देने वाला। हाँ, सबसे तेज गति देने वाला। लेकिन क्षिपिष्ठा का मतलब सिर्फ धक्का देना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है गति प्रदान करना। वो आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी। सृष्टि में हम जो भी बल देखते हैं ना, मूल रूप से वो वायु का ही बल माना गया है। और सुश्रुत संहिता इसे रजो बहुलः कहती है, मतलब रजोगुण प्रधान। रजो बहुल, रजोगुण यानी क्रियाशीलता, गति। बिल्कुल, यही इसकी जो निरंतर क्रियाशीलता है ना, उसका कारण बताया गया है। तो ठीक है, ये निरंतर गतिशील है, क्रियाशील बल है, ये तो समझ आया। लेकिन इसका स्वरूप क्या है? क्या ये बस एक बाहरी बल है या इसका कोई अंदरूनी, कोई और गहरा पहलू भी है? हाँ बिल्कुल है, और बहुत गहरा पहलू है। आप देखिए ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ये ग्रंथ क्या कहते हैं? हाँ। वायुर ही प्राणः। वायुर ही प्राणः, जी, या प्राणा ओ वायुः, मतलब वायु ही प्राण है, वो जीवन ऊर्जा है। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि ये अलग अलग तरह की सूक्ष्म प्राण रश्मियों और छंद रश्मियों का मिश्रण है। अच्छा। और ये आकाश तत्व के बाद प्रकट होता है, उसी पर आधारित है, लेकिन फिर भी दूसरे लोकों को आधार देता है। ये कैसे? मतलब वायु ही जीवन ऊर्जा, प्राण है, ये तो इसे सिर्फ भौतिक हवा मानने से बिल्कुल अलग कर देता है। और आपने कहा कि आकाश पर आधारित है पर दूसरों को आधार देता है, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ। पर ये इसके दोहरे स्वभाव को दिखाता है। मतलब एक सूक्ष्म आधार पर टिकना और फिर स्थूल जगत को संभालना। और देखिए, ये जोड़ता कैसे है। तैत्तिरीय आरण्यक और उपनिषद में इसे संधानम कहा गया है। संधानम यानी जोड़ने वाला। हाँ, जोड़ने वाला। जैसे पृथ्वी और द्युलोक के बीच में आकाश एक तरह की संधि है, तो वायु वो तत्व है जो उन्हें जोड़ता है। इसके बिना पदार्थ आपस में जुड़ ही नहीं सकते, बिखर जाएंगे। जोड़ने वाला, अच्छा। और वैशेषिक दर्शन में कहा गया है स्पर्शवान वायुहु, तो क्या इसका मतलब सिर्फ छूना है या ये इसी संधानम वाले विचार से जुड़ा है? हाँ, ये बिल्कुल जुड़ा है। देखिए, ऋषि दयानंद ने स्पर्श के कई अर्थ बताए हैं। सिर्फ छूना नहीं, बल्कि आलिंगन करना यानी गले लगाना, बांधना, अनुगत होना मतलब साथ चलना, ग्रहण करना। अच्छा, तो कई मतलब है। जी, तो स्पर्शवान वायु का मतलब हुआ कि वायु हर पदार्थ में व्याप्त है, उसे थामे हुए है, उससे जुड़ा हुआ है, उसे एक तरह से बांध कर रखता है। ये वही संधानम वाली भूमिका हुई ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वायु एक सक्रिय बल है, जीवन ऊर्जा यानी प्राण है, और चीजों को आपस में जोड़ता है, थामता है, संधानम, स्पर्शवान। ठीक है, पर क्या इसका कोई और काम भी बताया गया है? जैसे निरुक्त में इसकी एक व्युत्पत्ति है, वा गति गंधनयोः धातु से। जी। अब गति तो समझ आती है, हमने बात की, पर यह गंधन क्या है? इसका क्या मतलब है यहाँ? गंधन के यहाँ कई महत्वपूर्ण अर्थ हैं, पर एक प्रमुख अर्थ है संकेत देना या सूचना देना। प्रकाशन, संयोजन, संकेत। सूचना देना। हाँ। इसका मतलब है कि वायु न केवल जोड़ता है और गति देता है, बल्कि ये सूचनाओं और संकेतों का वाहक भी है। पदार्थों के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है ना, उसका मूल माध्यम वायु तत्व ही है। कमाल है। सूचनाओं का वाहक। तो ये जोड़ने वाला संधानम, थामने वाला स्पर्शवान, जीवन देने वाला प्राण तत्व होने के साथ साथ एक तरह से कम्युनिकेशन का मीडियम भी है। जी हाँ। क्या ग्रंथ ये बताते हैं कि ये सूचना कैसे ले जाता है, मतलब किस रूप में? ग्रंथ इसे सूक्ष्म रश्मियों के स्तर पर बताते हैं। ये हवा के कणों की बात नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा और स्पंदन, वाइब्रेशन के रूप में सूचना का आदान प्रदान करता है। ये एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है
कि वायु ही गति, जुड़ाव और संचार सबका आधार है। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो इन प्राचीन स्रोतों के अनुसार वायु सिर्फ हवा नहीं है, ये एक मौलिक सक्रिय सिद्धांत है ना? बिल्कुल। गति और बल का स्रोत, सृष्टि को जोड़ने वाली शक्ति, जीवन ऊर्जा यानी प्राण का आधार, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में सूचना के आदान प्रदान का माध्यम भी। ये हर जगह है, गतिशील है और बहुत ही आधारभूत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो हमारा हवा को देखने का एक सामान्य, थोड़ा निष्क्रिय सा नजरिया है ना, उसको ये पूरी तरह से चुनौती देता है। हाँ, ये एक ऐसे तत्व की तस्वीर पेश करता है जो अस्तित्व और क्रिया के, मतलब होने और करने के ताने बाने से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जो सूक्ष्म जगत है, प्राण रश्मियां, उसे स्थूल जगत से जोड़ता है। ये बांधने वाली शक्ति है, गति देने वाला है और हाँ, संचारक भी है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वायु सिर्फ हवा नहीं बल्कि बल, गति और यहाँ तक कि सूचना का एक अंतर्निहित मौलिक सक्रिय सिद्धांत है, तो ये दृष्टिकोण आज हमारी दुनिया को जो अदृश्य शक्तियां आकार दे रही हैं, चाहे वो मौसम बदलने वाली हवा हो या फिर टेक्नोलॉजी को चलाने वाले अनदेखे ऊर्जा क्षेत्र, उनको देखने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।